नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अभी तक आपने अवैध खनन के परिवहन के खेल को ट्रकों से होते देखा होगा, लेकिन सोनभद्र में अवैध खनन और परिवहन के लिए ट्रकों के साथ साथ ट्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौंकिए मत, ये सच है। आज हम आपको दिखाएंगे खनन का अवैध रेलगाड़ी, लेकिन आप सोचेंगे सिस्टम में बैठे बाबुओं का कितना बड़ा गड़बड़झाला है, किस तरीके से इनकी मिली भगत है। आज हम बताएंगे किस तरीके से ये पूरा खेल खेला जा रहा है, किस तरीके से ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे। मामला सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी रेलवे स्टेशन का है, जहां सोनभद्र के जिलाधिकारी ने अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई से पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर 3000 घन मीटर यानी लगभग 300 ट्रक अवैध गिट्टी को जिलाधिकारी ने जांच कराकर सीज कर दिया। इस कार्रवाई के बाद रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया है। सवाल यह उठता है, आखिरकार इतने खनन के सामान स्टेशन के पास कैसे पहुंचे। हैरानी की बात यह है, इस पूरे मामले के बारे में रेलवे के जो स्टेशन मास्टर हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं। ये कैसे हो सकता है, किस तरीके से गिरोह काम कर रहा है, ये रिपोर्ट देखिए। यहां ट्रकों का नहीं, रेलगाड़ी का इस्तेमाल होता है। बिल्ली मारकुंडी रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ा खेल, 300 ट्रक अवैध गिट्टी, इतना बड़ा गड़बड़झाला। रेलवे विभाग को कुछ पता ही नहीं। संबंधित विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में, अवैध खनन की रेलगाड़ी। सबसे पहले इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ पत्थर के गिट्टी ही गिट्टी दिखाई दे रहे हैं। गिट्टी के ऊंचे ऊंचे टीले भी दिखाई दे रही हैं और इन गिट्टी के पास एक मालगाड़ी भी खड़ी है, वो भी दिखाई दे रही है। ये बिल्ली स्टेशन है, जहाँ पे ओवरलोड माल गिराया जा रहा है। तो सुना आपने, ओवरलोड माल भी गिराया जा रहा है। इन सब चीजों को जो हम आपको दिखा रहे हैं, शायद ये हमें और आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन विभाग में बैठे बाबुओं को इसके बारे में न जानकारी है, न उन्हें दिखाई दे रही है और न वो देखना चाहते हैं। कैसे अवैध खनन का सामान इस परिसर में पहुंच गया, बाबुओं को ये भी नहीं पता। हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे। जो देखकर भी अनजान हैं, वो भी देखें, और जिनको कुछ पता भी नहीं, वो भी देख लें कि उनके परिसर में क्या हो रहा है। अब आपने ये सारी चीजें जब देख ली हैं, तो आप खनन विभाग की रिपोर्ट भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चोरी पकड़े जाने के बाद कैसे नाटकीय ढंग से कागजों के जरिए नाटक किया जा रहा है। जिलाधिकारी के आदेश के बाद एक जांच रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें खनन विभाग के 3 सदस्यों ने जांच के बाद स्टेशन मास्टर को लिखा है कि आपके स्टेशन परिसर में लगभग 3000 घन मीटर गिट्टी पाई गई है, जिसके कागजात मांगने पर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, इसलिए ये संदिग्ध प्रतीत होता है। ऐसे में जिलाधिकारी के अगले आदेश तक ये माल आपको सुपुर्द किया जाता है। यानी साहब लोग जानकर भी अनजान बन रहे हैं। रेलवे के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा है और अधिकारियों को पता न हो, ये कैसे संभव है।
अब हम आपको ओबरा के बिल्ली रेलवे स्टेशन का वो नजारा दिखाते हैं जहां डंप किया गया है ये करोड़ों की लागत का माल। ये करोड़ों की लागत की गिट्टी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल ये गिट्टी यहाँ तक पहुंची कैसे और किसकी है, ये न तो रेलवे विभाग के जिम्मेदार अधिकारी को पता है और न ही खनन विभाग के अधिकारियों को। लगभग 300 गाड़ी गिट्टी क्रेशर से स्टेशन परिसर में डंप हो जाती है, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को पता न हो, ये अपने आप में हैरत की बात है। मामला मीडिया में आया तो हर कोई अपना दामन बचाने के लिए जुट गया। जिलाधिकारी के आदेश पर खनन विभाग की टीम ने गिट्टी को अवैध और संदिग्ध बताते हुए स्टेशन मास्टर को पत्र लिख दिया और जवाब मांगा। सुनिए गिरीश कुमार जो स्टेशन मास्टर हैं, उनका क्या कुछ कहना है। इसमें तो लोग कह रहे हैं कि अवैध तरीके से रखा जा रहा है। जैसे अवैध है हमको तो जब पेपर मिलेगा तभी हम कहेंगे ना। पहले पेपर मिलता नहीं है कंस्ट्रक्शन की तरफ से, यही प्रोसेस पहले से चल रहा है काफ़ी दिनों से। हाँ हम तो मैं तो 3 महीना आया हुआ, उसके पहले से वैसे ही चल रहा है। नहीं तो इसमें जैसे कि एसडीएम भी आए थे ओबरा, हाँ जांच आए करने थे, के लिए। मेरे ही ड्यूटी में आए थे, मैं यहीं था इसमें। अच्छा, उनको भी वही चीज़ बताया मैं जो आपको बता रहा हूँ। खनन विभाग भी आया था, खनन विभाग उनसे पहले आया। उससे पहले आया। तो इसमें क्या मतलब कि अवैध रेलवे का ही माल तो रेल के लिए ही है। अब वैध अवैध तो भाई खनिज विभाग, खनिज विभाग और जो ठेकेदार इनको सब कंस्ट्रक्शन को सप्लाई करता है वो कर सकता है। हमको तो जब कंस्ट्रक्शन वाले लोड करने के लिए इंजीनियर आके पेपर देंगे कि हाँ हमको गाड़ी चाहिए, यहाँ मेरा माल भेजना है। तो सुना आपने, गिरीश कुमार को कुछ पता ही नहीं। अरे गिरीश कुमार जी, आपको पता नहीं कि आप बताना ही नहीं चाहते हैं। चेहरे का एक्सप्रेशन बता रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। और सुनिए गिरीश बाबू आगे क्या कुछ कह रहे हैं। हम बोले ना कि आप क्या बता दिया, किसी बता दिया ना कि इसका कागज मेरे पास नहीं है। जब उनको लोड करना रहता तो पेपर ला के हमारा जो रेल का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर हैं उनके थ्रू बुकिंग होती है। अच्छा अच्छा। वो कहाँ से मंगा रहे हैं माल वो मैं नहीं बता। कोई ब्रोकर है मतलब कि इसके लिए हमको क्या चौपन में बात करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफिस ये हो सकता है किनसे उनका एग्रीमेंट है। अच्छा तो ये कहाँ से बात करना होगा? इनका ऑफिस कहाँ? चौपन में कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, रेलवे कंस्ट्रक्शन। अच्छा वही करें, चौपन में बात करें तब चौपन से पता चलेगा कि कहाँ से क्या क्या कैसे हो रहा है। क्योंकि अभी तक जो प्रोसेस पहले से चल रहा है उनसे पेपर पहले मांग करने की ये नहीं है। हाँ प्राइवेट वाले रहते हैं, जैसे ही गाड़ी मांगेंगे उनका पेपर मांगा जाएगा कि आपके पास भाई माल गिराने का परमिट कहाँ है, लग। तो सुना आपने, स्टेशन मास्टर इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए खुद को अनजान बताने में जुटे हुए हैं। लेकिन इंडिया न्यूज स्टेशन मास्टर का वो बयान आपको दिखाया और दिखा रहा है, जिसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कितने बड़े राजस्व की चोरी का मामला है। लेकिन स्टेशन मास्टर के चेहरे पर जरा सी शिकन तक नहीं है। लगातार हंसकर पूरे मामले का खुलासा कर रहे स्टेशन मास्टर बता रहे हैं ये खेल लंबे समय से चल रहा है और ये माल किसका है उन्हें पता नहीं। ये तो हैरान कर देने वाली बात है। इंडिया न्यूज के लिए सोनभद्र से विवेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद खुद खनन विभाग भी इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है। मतलब ये कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध गिट्टी खदान से निकलकर रेलवे स्टेशन के एरिया में कैसे पहुंचा, ये न तो खनन विभाग को पता है और न ही रेलवे विभाग के अधिकारियों को। अब जरा सोचिए, जिस प्रदेश का मुखिया अवैध खनन पर इतना सख्त हो, उसी प्रदेश के जिले में सालों से इस तरीके का खेल चल रहा हो, तो आप क्या सोचेंगे। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए जमीनी हकीकत क्या है।
हमारे पीछे ये जो रेलवे की पटरियां आप देख रहे हैं, ये पटरियां सोनभद्र से होकर गुजरती हैं और आजकल ये खासा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल ये मामला सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी का है, जहां पर मीडिया की शिकायत पर जिलाधिकारी सोनभद्र ने लगभग 3000 घन मीटर अवैध रूप से पड़ी हुई गिट्टी को सीज किया है। इंडिया न्यूज का सवाल कि आखिर इतनी बड़ी खेप क्रेशर क्षेत्र में स्टेशन तक पहुंच गई, किसी को कानो कान खबर कैसे नहीं हुई। सवाल तो ये भी उठता है कि नक्सल प्रभावित जिला सोनभद्र में कोई कैसे बिना परमिशन के माल रेलवे स्टेशन के पास रख सकता है, लेकिन विभाग के लोगों को कुछ अता पता ही नहीं। आखिर स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? स्टेशन मास्टर ने माल के बारे में जानकारी क्यों नहीं ली? खैर ये तो वही जाने और आप समझ रहे होंगे। 3000 घन मीटर का जो आंकड़ा है उसको अगर हम ट्रकों में डिवाइड करेंगे तो लगभग 300 ट्रक, ये उसकी जो मात्रा है वो लगभग 300 ट्रकों की है। सवाल गंभीर है कि 300 ट्रक गिट्टी खदान से निकलकर रेलवे के प्रीमाइसेस में कैसे पहुंची। इंडिया न्यूज़ का दूसरा भी सवाल है कि जब वहां पर गिट्टी पड़ी हुई थी तो स्टेशन मास्टर की क्या जिम्मेदारी बनती थी कि वो अवैध रूप से गिट्टी उसने क्यों वहां पर डंप कराई। ये भी सवाल है। सवाल इतने बड़े हैं, इतने गंभीर हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारी जो इस पर जो लिप्त हैं, जो सिंडिकेट चला रहे हैं इस तरह से अवैध कारनामों का, उसका खुलासा भी होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वायरल वीडियो में स्टेशन मास्टर ने ये कहा कि उसको इस बात का संज्ञान नहीं है, उसको इसको पता नहीं है कि आखिर ये गिट्टी किसकी है, इसका परमिट कहाँ है, तो ये लाजमी है इस सवाल उठना कि आखिर में जब स्टेशन मास्टर को नहीं पता है, जो केंद्र सरकार की इतना महत्वपूर्ण विभाग है, तो इसका मतलब ये है कि रेलवे की प्रीमाइसेस में आप कोई भी सामान रख सकते हैं जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। इस संबंध में जब इंडिया न्यूज की टीम ने माइन अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका क्या कहना है, देखिए। मैं खान अधिकारी सोनभद्र को फ़ोन लगाऊंगा और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो फ़ोन लगाएं खान अधिकारी को और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा खेल क्या है, आखिर में वो गिट्टी कैसे पहुंची। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो डिस्प्ले को दिखाएं। माइनिंग ऑफिसर सोनभद्र हैं ये, और ये डिस्प्ले पर उनका नंबर है और ये घंटी जा रही है। और देखिए लगातार खनन अधिकारी व्यस्त हैं, न जाने कौन सी मीटिंग कर रहे हैं, न जाने कौन से मुद्दे को सुलझा रहे हैं, लेकिन जनता का फ़ोन या मीडिया का फ़ोन उठाने की उनकी फुर्सत नहीं। लेकिन हम लगातार फिर कोशिश करेंगे। देखा आपने, हमारा पहला कोशिश नाकामयाब रहा, फिर हमने दोबारा माइनिंग अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की। हेलो जी, जी, खान अधिकारी साहब बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। जी, मैं विवेक श्रीवास्तव बोल रहा हूँ इंडिया न्यूज़ से। जी, सर मैं लगातार कल से फ़ोन लगा रहा हूँ, शायद आप व्यस्तता की वजह से फ़ोन नहीं उठ पा रहा है हाँ आपका। कल लखनऊ मीटिंग थी जी तो थोड़ा उससे हो गया। जी लखनऊ लोग जस्ट आए 10 मिनट हो गए। जी जी। तो सर मैं एक जो है कि आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था कि बिल्ली मारकुंडी वाला जो मामला है सर, क्या? जो 3000 घन फीट गिट्टी आप लोगों ने सीज किया है। अच्छा वो अच्छा साइडिंग वाली, हाँ जी। तो उस पर बात करनी थी कि आखिर में ये कैसे संभव हो गया कि 300 गाड़ी गिट्टी वो रेलवे ट्रैक पे पहुंच गई और खनन विभाग को पता ही नहीं। ऐसा ना भी है कि आपको पता था क्या? जी आपको पता था क्या? नहीं, हमें नहीं पता था। तो भाई आप भी जब हर चीज इंक्वायरी रखते हैं तो खनन विभाग कोई ऐसी मशीन नहीं लगी है कि वो तो हर कोई जिले में कहीं कोई हो चीज तो जब पता चला कार्रवाई की गई, ठीक है जी। तो इसमें इस स्थिति है कि कोई घटना घटती है तो घटना घटने के बाद ही मालूम चलता है घटना हो रही है जी तो रोका गया। जी और खनन विभाग की बात बनने के तो धरती में कौन क्या कर रहा है तो आज आदमी बात कर सकते, कोई सिस्टम नहीं है मेरे पास। जी जी कोई सिस्टम हो तो बता दे, सलाह दे, आगे से हम लोग यूज करेंगे। सुना आपने, माइनिंग अधिकारी भी कैसे गोल गोल बातों को घुमा रहे हैं और कैसे बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं साहब बात को कैसे जलेबी की तरह गोल गोल और कर रहे हैं। हमारे विभाग में कल 4-5 आदमी ना और जिले में चोर मान लीजिए 1000 चोर है
तो हर जगह का मतलब कोई न कोई टावर लगा के हम लोग मतलब स्क्रीन में चेक कर रहे जी, हैं। जी। आगे हम लोग कुछ देखें करेंगे ऐसा कि भाई कि हर व्यक्ति अब चूंकि वही प्लांट है वही स्टेशन है। जी, जी। भाई रात में कोई आदमी मान लीजिए 12 बजे रात से शुरू किया, शाम 6 बजे तक कर लिया, जी, जी, जी। तो क्या कर सकते हैं भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। भाई दिन में तो हम लोग बात करने की अच्छा भाई और सब चीजें हैं और भी लोग हैं, पर मतलब इंटीमेशन तो होती है, पर अब कोई आदमी भैया आदमी सब तो है, आप भी आदमी से हम भी आदमी हैं। जी, कोई जी। मतलब आपको विशेष थोड़ी मतलब वो क्या है, पंख लगा हुआ है तो कोई ऐसी दृष्टि है कि मतलब हम उसको मतलब यहाँ बैठे बैठे बात कर लेंगे उसको। बिल्कुल सर, अब तो उसमें क्या आदमी क्या कार्रवाई हो रही है आगे? कार्रवाई ये हो रही है कि जितने भी चोरी हुई है उसकी जांच के लिए हमने एक कमेटी को बना दिया है, आदेश कर दिया है। इन बातों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि सिस्टम में कितना झोल है। ऊपर से लेकर सब झोल है, सब गड़बड़ झाला है। मैं आपसे एक बाइट करना चाह रहा था, तो अगर बाइट दे दें तो नहीं बाइट उठ ले देंगे आप। जो हमने बताया कि इसमें कोई वो नहीं है ना, बाइट का उचित इसलिए नहीं है कि भाई चीजें कार्रवाई हो रही है, कोई हमारा नियत साफ है, ठीक है। जी, जी। हाँ बस। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से कार्रवाई अभी रिपोर्ट, देखिए आपने खान अधिकारी महोदय ने फ़ोन काट दिया और वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा पंख नहीं लगा है कि रात में वो चेक कर लें कि कौन सी ट्रक कहाँ जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ये बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है कि 300 ट्रकें वहाँ से निकल गई और खान अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा मशीन नहीं सरकार ने दी है, मुख्यमंत्री ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी हो कि हम रात में चोरों को पकड़ लें। 1000 चोर सोनभद्र में घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी पर ये खुद ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा, अब आप देखने वाले खुद ही समझ सकते हैं कि इससे ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान खान अधिकारी का क्या हो सकता है। इस पूरे खेल में सभी शामिल हैं और खुद के दामन को साफ पाक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की इस खबर का पड़ताल जारी है। अब इस खेल को ठीक से समझने के लिए इंडिया न्यूज ने सोनभद्र में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की। इनको भी जरा सुनिए और समझिए कि पूरा खेल कैसा है। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सोनभद्र में लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और खनन विभाग की कई बड़ी खबरें, बड़े खुलासे भी किए इन्होंने। इनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा खेल कैसे रचा गया होगा, इसका रूपांतरण करके ये बताएंगे। आखिर में पूरा जिस तरह से रिपोर्ट आई साहब ना, खनन जिस तरह से मीडिया ने शिकायत की, फिर खनन विभाग की एक रिपोर्ट आई कि नहीं 3000 फीट गिट्टी, यहाँ पर 3000 मीटर गिट्टी घन मीटर पाई गई, वो उसका कोई कागजात नहीं मिला। फिर रेलवे विभाग का अधिकारी कह रहा है कि हमको कोई जानकारी नहीं है। तो आखिर में सब क्या चल रहा है, क्या इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप? इसको विवेक जी आप सीधे इस तरह समझें कि डिमांड एंड मांग और आपूर्ति पर आधारित यह खेल है। वर्तमान में जैसे योगी जी की सरकार आई तो उन्होंने सोनभद्र में अवैध माइनिंग पर रोक लगाने का प्रयास किया। उसके बाबत डिमांड लगातार सोनभद्र की गिट्टी की बढ़ती रही, लिहाजा कुछ कम माइनिंग हो रही है। उस माइनिंग से बचने के लिए इन लोगों ने एक नया रास्ता चुन लिया। सड़क से ले जाने पर MM11 की जांच हो रही है, क्योंकि सोनभद्र में पहाड़ तो यूं ही पड़े हुए हैं। पहाड़ को क्रश करके लोग गिट्टी तो बना दे रहे हैं, लेकिन बिना MM11 वो जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने रेलवे को मोहरा बना दिया। इसमें सर ये बताइए कि जिस तरह से खनन विभाग ये कह रहा है कि ये गिट्टी पाई गई ना, सवाल ये है कि आखिर में वो गिट्टी वहाँ से उठ के कैसे गई रेलवे ट्रैक पर? ये पहला सवाल है। इसको कैसे आप देखते हैं? निश्चित रूप से ये खनन विभाग और राजस्व विभाग की मिलीभगत से ही गई। सेंटर पर ही उनकी जांच चौकियां हैं। एक ट्रक गिट्टी नियम है कि बिना वहां से निकल सड़क पर आने से पहले वो MM11 चेक हो। तो अगर बिना MM11 चेक हुए वहां तक पहुंच गए, इसका मतलब है कि इसमें वह लोग दोषी हैं जो लोग उस जांच में लगे हैं। उन्हें विधिवत सेचुरेट करके ही वह गिट्टी गई। दूसरा सवाल है कि स्टेशन मास्टर ये साफ तौर पर कह रहा है कि उसको नहीं पता है कि वो गिट्टी कैसे वहाँ पर आई, आखिर में उसका कौन लेनदार है। ये कैसे संभव है कि एक इतने बड़े विभाग का स्टेशन मास्टर, मतलब केंद्र सरकार की वो विभाग है, और रेलवे विभाग जहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं, RPF है और तमाम सारे विभाग के कर्मचारी हैं, वो ये कह देना कि 300 ट्रक गिट्टी उनके यहाँ जो कि डंप हो जाती है और उनको खबर नहीं है, इसको कैसे आप देखते हैं? इसको विवेक जी कोई भी अंधा आदमी भी समझ सकता है कि सबने अपनी आंख कहीं न कहीं किसी एवज में मूंद ली। आज जब खुलासा हो गया तो सब अपना पिंड छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। हम करें मेरे
हमारे इस खास कार्यक्रम मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नमस्कार।